दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जो इस कदर शदीद ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है कि इसके करीब आने वाली हर चीज फना हो जाती है, चाहे वो कोई सितारा हो या कोई प्लैनेट। जो भी इसके करीब आता है, ब्लैक होल इसे अपने अंदर खींच लेता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या होता है, ये कैसे बनता है और हमारी ज़मीन के नज़दीक तरीन ब्लैक होल कहाँ है। और हम ये भी जानेंगे कि क्या हम ब्लैक होल में एंटर होकर किसी दूसरी दुनिया में निकल सकते हैं। दोस्तों, फैक्ट्स अफेयर्स में खुशामदीद। पहले ये जानते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है, आखिर ये किस तरह वजूद में आता है। क्या आप जानते हैं कि रात के वक्त आसमान पर दिखने वाले सितारे, जिनकी चमक से आसमान खूबसूरत नज़ारा दे रहा होता है, हम उन सितारों को अपनी असल हालत में नहीं देख रहे होते। हम आसमान पर दिखने वाले सितारों की सिर्फ रोशनी देख रहे होते हैं, जबकि वो सितारे अपनी असल हालत में हमारी ज़मीन से लाखों लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद होते हैं। रात के वक्त आसमान पर दिखने वाले कई सितारे ऐसे होते हैं जो अपनी असल हालत में ख़त्म हो चुके होते हैं और हम सिर्फ उनकी रोशनी देख रहे होते हैं जो स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है। मिसाल के तौर पर सूरज अगर आज ख़त्म हो जाए तो हम फिर भी 8 मिनट तक उसे देख सकेंगे, क्योंकि रोशनी स्पेस में ट्रैवल करती है। दोस्तों, आपको सितारों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक सितारा ही ब्लैक होल बनने की वजह बनता है। जब एक सितारा अपनी उम्र पूरी करने के करीब होता है तो उसका फ्यूल यानी कि उसका हाइड्रोजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके सेंटर में इंतहाई शदीद ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होती है जो सितारे की बाहरी हिस्सों को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उसका साइज श्रिंक होकर इतना छोटा हो जाता है कि उसकी रोशनी भी ख़त्म हो जाती है। और फिर धमाका होता है, जिसके बाद एक ब्लैक होल वजूद में आता है। सितारा फटने के बाद वजूद में आने वाला ब्लैक होल साइज में बहुत छोटा होता है, जिसे स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं। ये फिर अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींचता है। जैसे जैसे मज़ीद दूसरी चीज़ें इसके गिर्द घूमना शुरू करती हैं तो इसके साइज़ में इजाफा होना शुरू हो जाता है और इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाती है। इस तरह के ब्लैक होल को इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्लैक होल्स इस कदर शदीद ताकत से घूमते हैं कि जिसकी वजह से ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होती है जो अपने करीब आने वाली हर चीज़ को अपनी तरफ खींच ले। मगर दोस्तों, क्या हम इस ब्लैक होल को पार कर सकते हैं? और क्या इसको पार करने के बाद हम किसी दूसरी दुनिया में चले जाएंगे? ये हम वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। अभी हम बात करेंगे कि हमारी ज़मीन के करीब तरीन ब्लैक होल कहाँ है। दोस्तों, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद है जिसे सेजिटेरियस ए कहते हैं। ये ब्लैक होल इतनी शदीद ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है कि अगर हमारी ज़मीन इससे 4 या 5 लाख किलोमीटर की दूरी पर भी हुई तो ये हमारी ज़मीन को इस तरह अपने अंदर खींच लेगा कि जैसे कभी हमारी ज़मीन का नामो निशान भी मौजूद ना हो। मगर दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये ब्लैक होल हमारी ज़मीन से 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। आप इसे यूं समझ लें कि सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार बिजली की होती है जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र करती है। और अगर हम इस बिजली की तेज़ रफ्तार से लगातार बगैर रुके 1 साल तक सफ़र करें तो इसे 1 लाइट ईयर कहा जाता है। और हमें डरने की इसीलिए ज़रूरत नहीं है कि यह ब्लैक होल 26,000 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। दोस्तों, साइंसदान ये दावा करते हैं कि दरअसल ब्लैक होल ही वो जगह है जिसके ज़रिए हम किसी दूसरी कायनात में जा सकते हैं, जहाँ पर हमारी ही कायनात के जैसी एक और कायनात होगी, जहाँ और ब्लैक होल्स होंगे, जहाँ और सूरज होंगे, ज़मीनें होंगी, चांद होंगे, या हमारे ही जैसे और लोग होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पर हमारी कायनात की तरह का कुछ भी ना हो। क्या पता उस कायनात में इस कायनात से बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम हो। हम तो जो इस कायनात में देखते हैं सिर्फ वही अंदाज़ा लगाते हैं कि उस कायनात में भी सब ऐसा ही होगा, मगर वहाँ क्या है ये बात अल्लाह बेहतर जानता है। मगर सवाल ये है कि क्या हम ब्लैक होल के पार उस कायनात में जा भी सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वाकई ब्लैक होल किसी दूसरी दुनिया में जाने का एक रास्ता है, मगर फ़िलहाल आज के दौर में हम ब्लैक होल में जाने के काबिल नहीं हैं। शायद आने वाले 50 या 100 साल तक भी हम इस काबिल नहीं होंगे कि इस ब्लैक होल में जा सकें, क्योंकि दोस्तों, हमें ब्लैक होल में जाने के लिए रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ सफ़र करना पड़ेगा, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर से भी कई गुना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। और आज के दौर में तो हमारे पास ऐसी भी कोई मशीन नहीं जो रोशनी की रफ्तार जितना भी सफ़र कर सके, तो इससे ज़्यादा का सफ़र कैसे कर पाएंगे। मगर आने वाले वक्त में इस पर क्या होगा ये कहना मुश्किल है। दोस्तों, आप अपनी राय बताएं, आपको क्या लगता है कि क्या हम ब्लैक होल को पार कर पाएंगे?
क्या वाकई ही इसके पार कोई और दुनिया है? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।